पंजाब में, बल्कि हम देखते हैं अंदरून कोई भी इलाके हो, चाहे वो सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब, सो ऑन, हमें ये पता है कि वोटर को वोट जिस पर उसको एतमाद होता है, वोटर उसी को वोट देता है. ये जो सियासत इस वक्त मरियम नवाज की है पंजाब में, दैट इज़ वन साइड. बट जो नाराज़ हुए लोग, जो कि किसी भी इलाके से वहाँ के मशहूर लोग थे, जो कि सालों साल से वहाँ से जीतते आए हैं, उनको भी तो मनाना है ना. तो वो जो फेलोशिप है वो भी मिसिंग है. देखिए यही बात है कि एक ग्रुप है खामोश सादिया जो मुखालफत है, वो नवाज शरीफ के दाई हार्ट जो लोग, मियाँ जावेद जैसे लोग हैं, आबिद जैसे लोग हैं, जैसे जो हैं अपने चौधरी आबिद फैसलाबाद वाले, इस तरह कुछ और लोग हैं, वो जो ख्वाजा साद रफीक हैं, जो ये समझते हैं कि जी पार्टी उस लिहाज से तो लेफ्ट आउट है, आइंदा इलेक्शन में शायद उसका इतना बड़ा स्कोप नहीं है कि जब तक कि हम कोई ओवरऑल अपनी रीऑर्गेनाइजेशन पार्टी की ना करें. और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जी पार्टी उसी वक्त खड़ी होगी कि जब तनाज़ात खत्म होंगे, पार्टी के अंदर ये जो मुखालफत है, ग्रुपिंग है, इसको ख़त्म किया जाए. नवाज शरीफ साहब की एक बात साथी है कि वो ओपनली कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो खबरें आती हैं, जो मरी की बैठक है वहाँ से तो खबरें इतलात यही हैं कि एक किस्म की शहबाज शरीफ साहब को ये बड़े प्यार से मोहब्बत से सरनिश है कि भाई इस तरह काम नहीं चलेगा, यू गॉट टू डिलीवर. उसके लिए जरूरी है कि आप सबको साथ लेके चलें, प्लस ये अदारों की जो परफॉर्मेंस है उसको ठीक करें. गवर्नेंस ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक है, जो कराची के हालात हैं वही ऑलमोस्ट लाहौर के बन रहे हैं, क्राइम रेट वहाँ पे भी बढ़ रहा है, चीजें ठीक नहीं है. और वो कह रहे हैं कि जी ये इस तरह तो इलेक्शन हम नहीं जीत सकते. और फिर आप सारी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, सारे नाराज लोगों को साथ लेके चले, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है सादिया शहबाज शरीफ साहब पे कि उनके जो आपने देखा कोलिशन पार्टनर हैं वो सारा वक्त उनको मनाने में लगे रहते हैं. कभी पीपल्स पार्टी है, कभी मुस्लिम लीग काफ वाले आ जाते हैं, कभी आपने देखा वो तीसरी जो पार्टी इकट्ठी हुई है वो उसको आप देख लें जो टूट के आई थी इनके साथ, बाकी पीटीआई के साथ अपना अलीम खान जैसे लोग हैं, वो भी कुछ ना खुश नहीं है. वो भी कहते हैं कि जी हमारा प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला. अब देखें सब लोग जो है ना वो चाहते हैं कि हमें कैबिनेट में पूरा हिस्सा मिले. एमएनए एमपीए जो चाहते हैं कि जी फंड हमें जरूरत से ज्यादा दिया जाए. ख्वाजा अपना क्या कहते हैं एहसन इकबाल साहब रो रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है. एनएफसी अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम के बाद जो है ना मरकज के पास वसाइल नहीं रहे और ये सारे लोग पैसे मांग रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा. तजारत जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, उस तरह नहीं. ठीक है, चीजें इंप्रूव हुई हैं, 39 बिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंस हो गई हैं और अपना क्या कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 14 साल की उसके बाद मस्बत हालत में चला गया, लेकिन लॉन्ग वे टू गो. अभी आपने हर मार्च पे डिलीवर करना है और इलेक्शन जीतने के लिए आपको बहुत कुछ करना है. उसके लिए जो करने की जरूरत है वो अभी नाकाफी है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.